नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस प्यारे से चैनल पर। तो जैसा आप सबको पता है कि केवीएस ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया है कि अगले आने वाले 2 महीने के अंदर जो केवीएस की और एनवीएस की वैकेंसीज हैं वो अनाउंस कर दी जाएंगी। अभी हाल ही के अंदर हमने देखा हमारी ईएमआरएस की वैकेंसीज आई थी। उस ईएमआरएस की वैकेंसीज के अंदर एक जो बहुत बड़ा इशू हमारे सामने आया कि जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे। रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है वो लोगों ने नहीं बनवाया हुआ था। ओबीसी के लिए जो एनसीएल होता है वो लोगों ने नहीं बनवाया हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला। उनका जो नाम था वो उनकी 10th की मार्कशीट के साथ और उनके आधार कार्ड के साथ मिसमैच कर रहा था। इसकी वजह से उनको काफी सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। तो अभी केवीएस की वैकेंसीज के अंदर कुछ टाइम है, तो अभी आप सभी को वैकेंसीज आने से पहले अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है केवीएस की वैकेंसीज के अंदर, एक बार हम इस वीडियो के अंदर वो जानेंगे। तो केवीएस की वैकेंसी के अंदर सबसे पहले तो जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 10th की जो आपकी मार्कशीट है। 10th की मार्कशीट के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, जो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और जो माताजी का नाम लिखा हुआ है, वो सारी की सारी डिटेल्स बिल्कुल आपके आधार कार्ड के अंदर मेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल 0.1% का भी एरर नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर प्रॉब्लम आती है तो आपका जो रिजेक्शन होता है वो कैंसिल हो सकता है, या फिर एग्जाम सेंटर पर तब आप जाएंगे तब आधार कार्ड के साथ आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। हॉल के अंदर जाने से पहले उस टाइम पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जो डिटेल्स आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है वही सारी की सारी डिटेल्स आपके 12th क्लास की मार्कशीट में होनी चाहिए। वही सारी डिटेल्स आपकी ग्रेजुएशन और डीएलएड और बीएड के अंदर होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात, जितने भी मेरे साथी है, जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी बीएड और डीएलएड प्राइवेट कॉलेजेस से की है, उनको एनसीटी से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वो अपना सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। वो सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो आपको आपके कॉलेज वाले बताएंगे। कॉलेज से एक फॉर्म फिल करवाना पड़ता है और फिर उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है एनसीटी की वेबसाइट पर। और इसके साथ साथ जो सीटेट का आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, आपको उसको भी टाइम रहते अरेंज कर लेना है। ये सर्टिफिकेट आपको जो डिजी लॉकर होता है वहां से मिल जाएगा। फिर मेरे जिन साथियों को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं, मोस्टली बात करें तो ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी कैटेगरी होती है, इन दोनों कैटेगरी के अंदर जितने भी एस्पिरेंट्स आते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स हर साल रिन्यू कराने पड़ते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के मेरे जितने भी साथी हैं जिनको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलता है, वो अभी टाइम रहते ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर देना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को बनने में लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। और जितने भी मेरे ओबीसी कैटेगरी के जो साथी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको जरूरत पड़ती है एनसीएल की। अगर आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो 2 कैटेगरीज होती हैं, इनको हर साल अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो रिन्यू करवाना पड़ता है। और याद रखना, जो लास्ट डेट होगी फॉर्म अप्लाई करने की, उससे पहले पहले ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद आपने ये सर्टिफिकेट्स उस डेट के बाद आपके बनते हैं तो आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टाइम रहते आप अपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।